हेलो एवरीवन, मैं फिर स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल क्राफ्ट विद रोशू में। आज की वीडियो में हम कुछ अलग यानी डिफरेंट सीखने वाले हैं। अगर आप भी इसको परफेक्ट तरीके से बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जरा सा भी स्किप मत करना। इस वाले फैब्रिक से हम 6 पैनल कुर्ती को रेडी करेंगे। ये जो कुर्ती का फैब्रिक आता है इसमें पूरा 2.5 मीटर फैब्रिक देते हैं वो लोग, और सलवार के लिए भी, बॉटम के लिए भी हमें इसमें 2.5 मीटर का फैब्रिक देते हैं। तो इसमें से हम 6 पैनल कुर्ती को रेडी करेंगे। ये जो फैब्रिक है ये कॉटन फैब्रिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये रहा हमारे आउटफिट का फाइनल लुक। इसका जो बॉटम है थोड़ा पंजाबी पैटर्न में मैंने इसको रेडी किया है, जो कुर्ती के साथ वेयर करने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। 2.5 मीटर कपड़े से मैंने ये मीडियम साइज की कुर्ती को रेडी किया है। अगर आप हैवी साइज में बनाते हैं तो कपड़े को 3 मीटर ले लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारे आउटफिट का पैटर्न है जो बनने के बाद कुछ इस तरीके से रेडी होने वाला है। और जो हमारा बॉटम है वो थोड़ा सा सलवार पैटर्न में रहेगा, पंजाबी। और सारा मेजरमेंट मैंने साइड में लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप भी नोट कर लीजिए। और सबसे मोस्ट, जब भी कोई हमारा बैक नेक पैक होता है तो हमें शोल्डर का सही तरीके से मेजरमेंट लेना होता है। मेरा जैसे कि है 15 इंच, तो आपका जितना भी है वो नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम कुर्ती को कट करेंगे। कुर्ती के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है, आप चाहे तो 3 भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको कपड़ा 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है, क्योंकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को साथ में ही कट करेंगे। इसकी जो स्लीव्स रेडी होने वाली हैं वो 3/4 स्लीव्स रेडी होने वाली है, जिसकी लेंथ रहेगी 15 इंच। तो कपड़े में से मैंने स्लीव्स का कपड़ा पहले से ही निकाल लिया है, बाकी बचे हुए फैब्रिक में हम कुर्ती को कट करेंगे। सबसे पहले कपड़े को मेजर कर लीजिए। आपको जितनी भी लेंथ चाहिए है उसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही मार्क करें। और नीचे का जो बॉर्डर है वो मैं रिमूव कर दूंगी, उसको स्लीव्स पर ऐड कर लूँगी। सबसे पहले शोल्डर पर मार्क करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा जो शोल्डर है वो 15 इंच है, तो 15 का मैंने हाफ किया, तो 7.5 इंच पर मार्क किया है। आपका जितना भी आता है उसका हाफ कर लीजिए। और इसके बाद नेक के लिए मार्क करेंगे, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच। जो 7.5 का शोल्डर लिया है इसका विथ सेंटर ले लेना। तो सेंटर कैसे लेंगे, जहां तक इंची टेप हम फोल्ड करेंगे, ये देखिए हमारा जहां पर 7.5 का सेंटर आया है। अब यहाँ से हम आधी इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम ये इस कली को ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर हमें मार्जिन भी चाहिए होता है, तो इस सेंटर से थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर मार्क किया है। बचा हुआ शोल्डर 3 इंच है, तो हम जो यहाँ से दूसरी कली को कट करेंगे तो वो 3.5 इंच की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें मार्जिन भी उसमें चाहिए है। तो 3.5 इंच की बाद में करेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद सेंटर के बाद हम यहाँ पर नीचे की ओर 15 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारी सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है कि कितना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 इंच, 5 यहाँ पर, और जहां तक हमने 15 इंच लगाया है वहां पर भी हमें 5 इंच का मार्क लगा देना है। इसके बाद आपको देख लेना है कि फैब्रिक कितना हमारे फोल्ड 4 में फोल्ड है। तो ये देखें 18 इंच पर है। 18 इंच का हमें सेंटर ले लेना है, तो 9 इंच पर हमने इसको मार्क कर दिया है। जहां पर हमारा 9 आ रहा है और जहां तक ये मैंने 15 का 5 लगाया हुआ था वहां तक हम इसको मिला देंगे। जहां तक हमने 15 इंच का मार्क किया था वहां तक हम यहाँ शोल्डर से सीधा इसको मिला देंगे और इसको डार्क कर देते हैं ताकि ये हाईलाइट हो। इसके बाद जितना हमने यहाँ पर लिया था ये देख सकते हैं 5 इंच। तो जहां तक हमने 15 इंच की लेंथ ली थी यहाँ पर भी हमें पूरा एक बार चेक कर लेना है कि 5 आ रहा है। तो ये पूरा आ चुका है, और इसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जहां तक हमने ये 5 इंच का लगाया था ऊपर, वहां तक ये वाली हम लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक की विड्थ 2.5 इंच ले लेनी है, और नेक की लेंथ चाहिए उतनी आप यहाँ पर लगाएं। तो ये देखिए मैंने 6.5 इंच पर इसको मार्क किया है, और इसके बाद स्क्वायर शेप में इसको ऐसे कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर गुलाई डालेंगे। तो गुलाई बाद में डालेंगे, और नेक की कटिंग भी हम बाद में करेंगे। तो इसके पहले हम इसको इतना कट कर लेंगे, ये देखें। और इसके बाद जहां से हमने ये बॉर्डर को अलग से रिमूव करना है, तो इसके बाद आधे इंच के ऊपर से इसको भी कट कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये वाला फैब्रिक है तो इसको भी हम सीधा कट कर देंगे। एकदम ये जो हमारा फैब्रिक है एकदम बराबर सीधा होना चाहिए, तो इसको हम बिल्कुल पहले सीधा कट कर देंगे। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, और इसके बाद इसको इस तरीके से रखेंगे। फैब्रिक को ऐसे रख लेना है, और इसका जो नीचे वाला पार्ट था वो ऊपर रख लिया है। और इसके बाद आपको जहां से ये शोल्डर है वहां से इसको रख लेना है। आधे इंच इसके ऊपर चढ़ा के पिन से इसको स्क्वायर कर लेंगे, ताकि ये हमारा इधर से उधर ना हो कटिंग करने में। तो पूरे में हम पिन अप कर लेंगे आधे इंच पर। ये देखिए मैंने सारे फैब्रिक को एकदम पिन से इसको स्क्वायर कर दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अब इसके बाद देखेंगे हमारा 7.5 इंच का शोल्डर कहाँ आ रहा है। तो इसके बाद देखें कि ये हमारे 7.5 इंच का शोल्डर है, तो यहाँ पर मैंने एक मार्क किया है। और इसके बाद 1 इंच नीचे डाउन करना है। तो जहां से हमने ये नेक की विड्थ ली थी वहां से हम 1 इंच का इसको डाउन कर देंगे इस तरीके से। तो 1 इंच शोल्डर डाउन करने के बाद हम यहाँ पर मार्क 7 इंच पर करेंगे। ठीक है, शोल्डर मैंने 7 इंच का लिया है।
अब इसके बाद आपको चेस्ट के लिए मार्क करना है। जैसे कि मेरी जो फिटिंग थी वो थी 36 इंच, तो 36 का चौथाई भाग निकालेंगे तो वो होगा 9 इंच। तो 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से हम लगाएंगे 12 इंच पर एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हिप्स का जो पॉइंट होता है, यहाँ से हम इसको हिप्स को मेजर करेंगे। देखो 11 इंच आया, तो जहाँ पर मैंने हिप्स का मार्क किया है 12 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 12 इंच। तो यहाँ पर ये हमारी कमर है, तो कमर में हम 1 इंच कम कर देंगे, 11, 10, 12। तो इसको इस तरीके से शेप में इसको ऐसे दे देंगे और इसके बाद यहाँ तक सीधा नीचे तक इसको ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देंगे और हल्के शेप में इसको कुछ इस तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पर इसका जो शोल्डर है तो इसको हम शेप में लाएंगे। तो वो कैसे लाएंगे, जहाँ से हमारा ये शोल्डर आ रहा था कर्व रख के इसको शोल्डर का नाप लगा देंगे। तो ये देखिए शोल्डर का शेप दे दिया है मैंने। अब इसके बाद इसको कट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट में हमारी कोने ना दिखे, तो इसीलिए हम यहाँ इसको 2 इंच और यहाँ से ऐसे इसको गोलाई में ऐसे मिला देंगे और इसके बाद इसको कट कर देंगे। ये वाला कोना इतना निकाल देंगे। इसके बाद ये जो पेंसिल इसको स्क्वायर किया था तो इसको हम निकाल देंगे और इसके बाद ये वाला पार्ट अलग कर देंगे। और इस वाले पार्ट में हमारे बैक का पार्ट है और एक हमारे फ्रंट का पार्ट है, तो एक पार्ट को हम निकाल देंगे और इसके बाद इसको फिर फोल्ड करेंगे। मैंने जो इसको नेक का मार्क किया था तो उसी से हम इसको और डार्क कर लेंगे, ऐसे एकदम प्रॉपर तरीके से नेक का शेप लगा लेंगे और इसके बाद इसको कट कर देंगे। ये हमारा नेक कट के रेडी हो चुका है। तो देखो हमने इसको कट कर दिया और इसको जो शोल्डर डाउन करना था वो मुझे भी याद, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। तो 1 इंच का आपको साथ में यहाँ पर इसका शोल्डर डाउन कर देना है। इस तरीके से दोनों पार्ट से ये हम शोल्डर निकाल देंगे, फ्रंट पार्ट से भी और बैक पार्ट से। और इसके बाद इसको पिन अप कर देंगे। तो ऊपर से नीचे तक इसको पिन अप कर देंगे दोनों पार्ट में, ताकि हमें सिलने में कंफ्यूजिंग ना हो कि कौन से हमारे बैक का पार्ट है, कौन से फ्रंट पार्ट का है और कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। तो इसीलिए आपको देखकर इसको ठीक तरीके से पिन अप कर देना है। अब इसके बाद हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे मोस्ट, जब भी हमारा कोई बैक नेक पैक होता है तो उसको हम आधी इंच एक्स्ट्रा ही कट करते हैं। जैसे कि फ्रंट पार्ट में मैंने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी थी, तो इसको 3 इंच से कट करेंगे और इसकी जो लंबाई है वो 2 इंच रखी हुई है, तो इसको कट कर देंगे। इसके बाद बैक पार्ट के शोल्डर 1 इंच डाउन करेंगे और इसके बाद ये जो हमारी 2 कलियां हैं इनको हम अटैच करेंगे और अटैच करने से पहले हमको सीधा उल्टा एक बार चेक कर लेना। पिन अप करके स्टिच करिएगा, ठीक है। स्लीव्स को कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने ये पहले से ही आधे मीटर फैब्रिक निकाल लिया था, तो इसको आपको ऐसे रखना है, डबल कर लीजिए और इसके बाद आप इसको फिर से एक बार फोल्ड कर लीजिए और आपकी जितनी भी लेंथ आती है, जैसे कि मुझे इसकी तैयार लेंथ 15 इंच चाहिए है, तो 15 इंच में मैं 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लूंगी, तो 17 इंच से इसको कट करूंगी। इसके बाद मैंने ये वाला जो फैब्रिक है 9 इंच पर फोल्ड किया हुआ है। 9 इंच के बाद नीचे हम लगाएंगे 3.5 इंच पर मार्क और 3.5 इंच के बाद यहाँ पर 2 इंच। 2 इंच के बाद आपको यहाँ से लेके शोल्डर को मेजर कर लेना है ऐसे गुलाई में। तो ये देखिए जहां पर भी हमारा शोल्डर वाली फिटिंग 8 इंच आती है वहां तक हम 3.5 इंच को लगाएंगे और इसको ऐसे गुलाई में मिलाकर इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे। और इसके बाद आप यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाइए 6 इंच। इसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो ये देखो जहां से ये हमारी फिटिंग का निशान था और ये वाली फिटिंग का निशान, तो पहले इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद ये मार्जिन वाला पार्ट लेंगे, मार्जिन से मार्जिन को मिला के ऐसे मार्क कर देंगे और इसके बाद इसको कट कर देंगे। स्लीव्स कट के रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद हम बॉटम को कट करेंगे। तो ये भी हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा सा फैब्रिक इसका निकाल लेंगे, क्योंकि अगर जैसे कि हमारा जो बेल्ट ऊपर हम अलग से अटैच करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए होता है। तो इसके लिए हम पहले इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे और इसके बाद सारे फैब्रिक को डबल में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इसका आप सीधा उल्टा एक बार चेक कर लीजिए और इसके बाद आप इसको फोल्ड कर लीजिए। तो ये देखिए कपड़े को मैंने 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है और इसके बाद आपको क्या करना है कि ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है। तो सबसे पहले आपको लेंथ मेजर कर लेनी है। जैसे कि पहले आप लेंथ ले लीजिए, ठीक है। आपको लेंथ जितनी भी आपकी लेंथ है आप मेजर कर लीजिए। और ये जो हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है, अगर आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर चाहें कि ये मोहनी में हमारी ये वाली बॉर्डर आ जाए, रेंज नीचे बॉर्डर के एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हम एक लॉट वाली पट्टी को ऐड कर लेंगे। तो इसलिए हम इस बॉर्डर को भी इसी में रहने देंगे और पहले कपड़े को एकदम बराबर कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम अपनी लेंथ को मेजर करेंगे। तो देखो हमारी जो लेंथ है वो हमें तैयार 40 इंच चाहिए है। तो 40 में हम 2 इंच बेल्ट माइनस कर देंगे, जिसमें आधे इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे, जिसमें हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लीजिए और इसके बाद ये हमारा क्रॉच एरिया है, इसकी जो लेंथ होती है वो रखेंगे हम 14 इंच, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मोहरी ले लेंगे जितनी भी आपको चाहिए है, जैसे कि फिटिंग, मोहरी की फिटिंग जो मेरी 6.5 इंच है। इसके बाद में 2 इंच का मार्जिन लूंगी, तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच मोहरी का निशान लगाया हुआ है। और इसके बाद यहाँ तक हमें क्रॉच एरिया तक इसको मिला देना है। इसके बाद ये जो क्रॉच एरिया वाला पार्ट है तो इसके अंदर हम 2.5 इंच जाएंगे। 2.5 इंच के बाद हम सीधा ऊपर तक जाएंगे। यहाँ पर कोई भी म्यानी अटैच नहीं करनी है, इसीलिए यहाँ पर म्यानी के लिए मैंने ऑलरेडी 2 इंच अंदर ले लिया है। और इसके बाद यहाँ पर इसको गुलाई में शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ड्राफ्ट कर लेनी है, सारा मेजरमेंट एकदम परफेक्ट तरीके से ले लेना है। और चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बॉटम कट के रेडी हो चुका है। हमारा बॉटम थोड़ा सलवार पैटर्न में रहेगा। जब हम शॉर्ट कुर्ती पर स्ट्रेट पैंट को वेयर करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको सलवार पैटर्न में कट किया है। हम बेल्ट को कट करेंगे, तो बेल्ट के लिए हमें क्या करना है कि ये वाला बेल्ट का फैब्रिक मैंने थोड़ा सा पहले से ही निकाल लिया था। जैसे कि आपको अपनी हिप्स साइज जो होती है उसको मेजर कर लेना है कितना है। तो जैसे कि हमारी हिप्स की साइज जो है वो 40 इंच, 40 का आधा करेंगे क्योंकि ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड में इसको फोल्ड किया है, तो 40 का आधा करेंगे तो आया 20 इंच। अब इसमें हमें इलास्टिक डालनी है तो इसीलिए हमें बेल्ट में भी लूजिंग चाहिए है। तो इसको मैंने 20 से, आपको देख सकते हैं मैंने 25 यानी 25.5 पर मार्क किया है। तो ये वाला जो फैब्रिक है आपको जितना भी आपकी फिटिंग आ रही है उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा करें, क्योंकि इसमें हमें इलास्टिक को ऐड करना है। और बॉटम की लेंथ 40 इंच थी, इसमें मैंने 2 इंच का बेल्ट माइनस कर लिया था, तो इसकी जो लेंथ है वो आपको 4 इंच ले लेनी। पूरे फैब्रिक पर 4-4 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसके बाद 4 इंच से 4 इंच को मिला देंगे। ये देखें इस तरीके से मार्क कर लेना है। और इसके बाद इस फैब्रिक को हम कट कर देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लें ताकि हमारा कम ना पड़े एक्स्ट्रा में, तो फिर भी हम इसको कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे ये जॉइंट आएगा, तो यहाँ तक फोल्ड करने में फैब्रिक आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मैं जॉइंट कर लूंगी, तो कोई सा भी कपड़ा मैं लूंगी तो यहाँ पर इसको जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने कुर्ती और बॉटम को कट करना सीखा है। अब इसको स्टिच कैसे करना है ये हम पार्ट 2 में सीखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखें।